पटक पटक के रो रही, सर पटक पटक के रो रहे। बहुत सारी स्त्रियों से बैठ के समझा रही पर वो रोना बंद नहीं कर रही। मैं पहुंचा, मुझे देख करके और वो कहने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मम चिंताम विनाशया। अरे संत जी रुक जाओ, मेरी चिंता दूर कर दो। संत जो वहाँ आ जाते हैं वहाँ लोगों का दुख दूर हो जाता है, आप मेरी चिंता दूर कर दो। इस तरह से मुझसे प्रार्थना करने लगी। मैंने उससे पूछा, तू है कौन, तेरे दुख का कारण क्या है? तब उसने कहा, महाराज मैं द्रविड़ देश में तो पैदा हुई, द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में आकर के थोड़ी बड़ी हुई। महाराज मेरा नाम भक्ति है। मैं महाराष्ट्र में आकर के जवान हुई। मेरे दो पुत्र, एक ज्ञान और एक बैराग, दो पुत्र हुए। महाराज मैं जैसे ही गुजरात में आई, गुजरात में आकर के जब मैं आई तो मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए और मैं भी बूढ़ी हो गई। बेटे भी बूढ़े हो गए। माता को बूढ़ी होना एक स्वाभाविक बात है, पर जिसके जवान बेटे बूढ़े हो जाए, महाराज मैं उनको लेकर के, मेरे बेटे किसी तरह से ठीक हो जाए, उनको लेकर मैं वृंदावन आई, श्री धाम वृंदावन में आई। तो महाराज मैं तो जवान हो गई और मेरे दोनों बेटे मेरे सामने अचेत पड़े, जिनके शरीर जर्जर हो रहे हैं, जिनके बाल सफेद हो रहे हैं, जो लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं, ये उठ के ना बैठते हैं ना चलते हैं। महाराज मैं अपने बेटों को छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकती और ये दोनों ठीक भी नहीं हो रहे हैं। आप संत हैं, आप मिल गए हैं, आप कृपा करके मेरे बेटों को ठीक कर दीजिए। इस तरह से उस स्त्री ने रो करके कहा, ये जो बहुत सारी स्त्रियां बैठी हैं महाराज, ये सभी तीर्थों की नदियां हैं, इन्होंने भी अपने अपने पुण्य, अपना अपना धर्म मेरे बेटों के लिए ठीक करने को लगाया और मेरे बेटे ठीक नहीं हो रहे, आप कृपा करके ठीक कर दो। नारद जी कहते हैं मैंने उनको ठीक करने की कोशिश की, बहुत सारे वेदों के मंत्र बोले, बहुत ऋचाएं बोली, और वो ठीक नहीं हुए। जब वो ठीक नहीं हुए तो महाराज मुझे याद आया भगवान श्री कृष्ण की उस परम वाणी का। मैंने केवल श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय उनको सुनाया, 15वां अध्याय उनको सुनाया। ऊर्ध्वमूलं अधशाखं अश्वत्थप्राहुरभयं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य तं वेद सा वेदविता अधश्चोर्ध्वं प्रसता तस्य शाखा गुणप्रवद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानुसंतितानि कर्माणि बंधीन मनुष्य लोके। नारद जी कहते हैं मैंने उनको 15वां अध्याय सुनाया। न रूपिमस्ते ततो विलभ्यते नान्तो न चादर न च संप्रतिष्ठा अश्वस्थमेनं सुविरूढ़ मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तुमेव चाज्ञं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्ति मूढ़ा पद्मभयं तत्। नारद जी कहते मैंने 15वां अध्याय को और बड़े स्नेह के साथ सुनाया। उस गीता के ज्ञान को सुन करके वो अचेत पड़े दोनों अंगड़ाई लेकर के उठ के बैठ गए, अंगड़ाई लेकर के उठ के बैठ गए। उस भक्ति के मन में बड़ी खुशी हुई, परंतु महाराज थोड़ी ही देर में वो दोनों जमाई लेते हुए फिर जमीन पर लुढ़क गए। मैंने बहुत कोशिश की, वो ठीक नहीं हुए। तब मैंने भगवान का ध्यान किया तो मुझे आकाशवाणी में और सुनाई पड़ा कि नारद तुम सदकर्म करो। महाराज सदकर्म क्या है? मैं संतों से पूछता हुआ उस भक्ति को समझा करके कह करके तब तक मैं तेरे बेटों को ठीक नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। महाराज वो सदकर्म क्या है जो मैं करूं और उस भक्ति के दोनों बेटे फिर से ठीक हो जाएं? हाँ, ऋषि कहते हैं नारद ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो सदकर्म हम तुम्हें बताते हैं। वो सदकर्म क्या है? वो सदकर्म जैसे सब फूलों से गंध खींचा,
जैसे सब फूलों से गंध खींचो, जैसे कि इत्र बन जाता है, अरे वैसे ही सब वेदों का सारा, वैसे ही सब वेदों का सार श्रीमद् भागवत में आता है। वैसे ही सब वेदों का सार श्रीमद् भागवत में आता है। नारद, समस्त वेदों का सदकर्म का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद, जैसे सब फूलों में सुगंधें होती हैं पर फूल सूख जाते हैं और सुगंध समाप्त हो जाती है, पर नारद अगर फूलों से रस खींच करके और इत्र बना दिया जाए, सेंट बना दिया जाए, वो हजारों वर्ष भी खराब नहीं होता। इसी तरह इन वेदों को, पुराणों के सारों को खींच खींच करके श्रीमद् भागवत की रचना की गई और वो भागवत महापुराण सदकर्म है। नारद, तुम उनको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाओ। महाराज, भागवत पुराण तो हमारे पिताजी ब्रह्मा जी ने हमें सुनाया था, कहा था ये 4 श्लोक हैं, मुझे भगवान विष्णु ने सुनाए थे, वही है ना? हाँ, सनत कुमार जी कहते हैं नारद, वो 4 श्लोकों वाला पुराण, 4 श्लोकों वाला पुराण व्यास जी ने 12 स्कंध में 365 अध्याय और 18,000 श्लोकों में वर्णित किया है। उस पुराण को तुम सुनवाओ। महाराज, इसकी विधि क्या है? तब सनत कुमार जी ने विधि सुनाने की बताई। इसे तुम कहाँ करो? बोले हरिद्वार में। बोले और? बोले गंगा के घाट पर। किस घाट पर? बोले आनंद घाट पर। इस कथा को नारद तुम करवाओ हरिद्वार में, आनंद घाट पर, गंगा जी के धारा के समीप। सज्जनों, वो गंगा की धार जहाँ बह रही हो, वो आनंद घाट है जहाँ गंगा की धार बह रही। धार तो गंगा की बहुत जगह से निकलती है, पर कहीं कहीं गंगा ऐसी गहरी है कि एक आदमी को पानी पीने के लिए उस घाट पर उतरने के लिए जगह नहीं। तो नदी गंगा तो है, पर घाट भी अच्छा हो तब तो लोगों को लाभ मिले। इसलिए कथा तो गंगा है, पर वक्ता का घाट तो हो जो वो समझा सके। इसलिए आनंद घाट पर इस कथा को करो। विधि समझा दी। समझो? नारद जी आनंद घाट की ओर प्रस्थान करने के पहले सनक सनंदन जी को वक्ता के रूप में आमंत्रित करते और फिर कथा कराने की तैयारी करते। भृगु ऋषि ने निमंत्रण दिए, जहां तहां सब ऋषि इकट्ठे हुए और ये आनंद घाट पर कथा हो रही है। सज्जनों, ज्ञान की गंगा जहाँ बहती हो वो गंगा है और वो प्रयाग है। इसलिए आप लोग हरिद्वार में बैठे हैं, भगवान की कथा जहाँ हो रही है वो गंगा जी का तट है और जहाँ पर भगवान के पावन चरित्रों का सुंदर वर्णन हो रहा है वो अविरल धारा गंगा की है। आप लोग पहले गंगा के और इस पावन धार में और गोता लगाइए, डुबकी लगाइए। यहाँ मन से मानसी गंगा आप और हृदय में धारण करें। क्यों? राम कथा जहाँ सुर सरी धारा और सुर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भगवान की कथा होती हो वो स्थान प्रयाग है। जहाँ राम की कथा होती हो वो गंगा की धार है। तो यहाँ हरि कथा हो रही है और आप सज्जन भक्त लोग यहाँ विराजमान हैं, इसलिए ये प्रयाग है। आप गंगा में डुबकी लगाइए। अरे ज्ञान गंगा नहाए लो मन मेरे, ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा नहाए लो मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाए लो मन मेरे। ज्ञान गंगा नहाए लो मन मेरे। हाँ, धन्य जीवन बधाए लो मन
गंगा जी को भागीरथ जी और भूमंडल पर लाए। और भागीरथ की अकेले की तपस्या नहीं थी, भागीरथ के पिता ने तपस्या की, भागीरथ के दादाजी ने तपस्या की, असमंजस ने, अंशुमान ने तपस्या की। तब कहीं ये श्रेय भागीरथ को मिला, तब कहीं गंगा जी सारे संसार को प्राप्त हुई और फिर भक्तों का उद्धार गंगा जी ने किया। इस ज्ञान गंगा को भी यादव परिवार में अकेले राकेश जी नहीं, अकेले राजेंद्र जी नहीं, इनके पिताजी का पुण्य होगा, इनके पिताजी का पुण्य होगा, इनकी माताजी का पुण्य होगा, इनके दादाजी का पुण्य होगा। भागीरथ अकेले अपनी भक्ति से गंगा नहीं ला सके, ला पाए अंशुमान असमंजस की तपस्या के बल पर। इसी तरह से यादव परिवार में श्री राकेश जी ने और इनके परिवार के इनके भाइयों ने, भतीजों ने ये श्रेय प्राप्त किया। पर किसकी तपस्या से? माता पिता की तपस्या के आधार पर ये ज्ञान की गंगा इस परदेसीपुरा में, इंदौर में बुलाई और बुला करके आप लोगों को न्योता दिया, आप लोगों को न्योता दिया। तो भक्तों ने यहाँ तुमको बुलाया, भक्तों ने तुमको बुलाया और ज्ञान की गंगा में, प्रयाग वाली गंगा में तो नहीं, पर ज्ञान की गंगा में, ज्ञान की गंगा में गोता लगवाया, ज्ञान की गंगा में। हाँ, तो आप लोग कितने कर लो, एक दो बेटी, हाँ एक दो बेटी एक दो बेटी